ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ती है मजीद खबरों की जानिब। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान की जेर निगरानी मेगा जॉब फेयर 2025 का 16 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल पिलर नंबर 66 गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। मेगा जॉब मेले का डायरेक्टर आर ग्रुप ऑफ कंपनी जीशान उद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम को रेड रोज स्मार्ट वेज फैशन इंडिया और आर चैरिटेबल ट्रस्ट की सरपरस्ती हासिल है। इस जॉब मेले में मुल्क भर की 100 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। जॉब मेले में 10वीं जमात से लेकर इंटर, ITI, डिप्लोमा, बी फार्मेसी, BCom, BSc, BCA, BTech और दीगर डिग्री के हामिल तलबा या उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें उम्मीदवारों के लिए IT और नॉन IT के अलावा वर्क फ्रॉम होम मुलाजिमतों के मौके भी फराहम किए गए। इस मौके पर मुंतखब उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर्स फराहम किए गए। मन्नान खान के मुताबिक अब तक इन जॉब मेलों के जरिए पूरे मुल्क में 30,000 से ज़ायद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा चुके हैं और ये तमाम खिदमात मुकम्मल तौर पर बिला माविज़ा फराहम की गई हैं। इस मौके पर मेहमानानी खुसूसी की हैसियत से MMR प्रॉपर्टीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद सैफुल्लाह खान के अलावा ACP कुलसुमपुरा मुनव्वर और SHO गुड्डी मलकापुर B राजू ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर से जॉब मेले में आने का मौका हुआ। ये मेरे ख्याल से इट्स मोर देन 150 जॉब मेला इज completed till now and 25,000 jobs have been already given without any commercial reason. It's already been helped to the people for free of cost, just for the noble cause. I would really want to congratulate Mr. Mannan for being a part of this everything and being a part of in this noble cause. And I would also like to congratulate and thank Resort Mart, Mr. Dishan, Mr. Irfan and the other people attached to the organization. Today we have about 60 companies and as per Mannan, it's been more than 200 offer letters is already been given to the people. So I would like to congratulate the people who have participated and already get the job in this job mela. And the people who haven't got the job, don't be nervous. There is a long way to go. Inshallah, just try to prepare yourself better for the next job mela and inshallah the day comes. महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की शाम से आधी रात तक हैदराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है कि शहर में इतवार जैसी सूरत हाल दोबारा देखी जा सकती है। बताया गया है कि दोपहर 3 बजे तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन शाम 4 बजे से लेकर आधी रात तक मूसलाधार बारिश होने के इम्कान हैं। इसीलिए शहरियों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा चारशंबे की अलग सुबह भी बारिश के जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के साथ साथ मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, यादाद्री, भोनगिर, निजामाबाद, जगतियाल और सिरसिल्ला अजला में भी आज शदीद से शदीद तरीन बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने किसानों को खासतौर पर रात भर मुमकिन मूसलाधार बारिश के पेश नज़र एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। मियाँपुर डिपो में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक कंडक्टर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। कंडक्टर की अचानक मौत पर साथी मुलाजिमीन ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक पेंडरी नामी शख्स मियाँपुर डिपो में कंडक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। आज सुबह वो मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आया और वॉशरूम जाने के लिए दौरान अचानक गिर पड़ा। साथ ही मुलाजिमीन ने उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि पेंडरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस वाक़े के बाद डिपो में गम का माहौल छा गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने वालिदैन और मुकामी अवाम को तशवीश में डाल दिया है। मुकामी प्राइवेट स्कूल में 6वीं जमात की 11 साल तालिबा सावित्रिका नागेश्वरी 10 सितंबर को क्लास में मौजूद थी। इसी दौरान हिंदी के टीचर ने क्लास में शोर शराबा करने और उसके सर पर स्कूल बैग से ज़ोर से मारा। अचानक चोट लगने के बाद बच्ची को शदीद सर दर्द की शिकायत होने लगी। 3 दिन तक तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद वो स्कूल नहीं जा सकी। वालिदैन इसे फौरी तौर पर
बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेंगलुरु ले जाने का मशवरा दिया। बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किए गए तफसीली मुआयनों के बाद पता चला है कि तालिबा की खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। इस सदमे के बाद घर वालों ने पीर की रात तालिबा की मां और रिश्तेदारों के साथ मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ये वाक़े के सामने आने के बाद वालिदैन में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि बच्ची बेंगलुरु हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। हैदराबाद के मियाँपुर में सेहत के मसाइल के बायस एक 34 साला पेंटर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उसकी शिनाख्त प्रदीप राव के तौर पर हुई है, जो मेदक का रहने वाला था और मियाँपुर के पीए नगर में अपनी बीवी, बेटी और बेटे के साथ रहता था। वो पेंटिंग का काम करके जिंदगी गुजार रहा था। 2 माह पहले काम के दौरान एक इमारत से गिरकर उसे शदीद जख्म आए थे। इलाज के बाद वो घर पर ही महदूद था। पुलिस सब इंस्पेक्टर जे मोनिका ने बताया है कि जब उसकी बीवी काम पर गई थी और बच्चे स्कूल में थे, इस दौरान प्रदीप ने सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसकी बीवी ने पुलिस को बताया कि हादसे के बाद उसकी तबीयत खराब रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, इसलिए उसको शुबा है कि इसी वजह से उसने खुदकुशी की होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर कल शब पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा आदिबटला के मुजाफाती इलाके में पेश आया। हादसा रात तकरीबन 2 बजे आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद में रवि रियल एग्जिट 13 और बोंगुलूर एग्जिट 12 के दरमियान पेश आया। कार आउटर रिंग रोड पर रुकी हुई थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की शिद्दत इतनी थी कि एक मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 5 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को हंगामी इलाज के लिए करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के उपल में डीसीएम टैंकर ने एनजीआरआई के हुदूद में इस तेज रफ्तार टैंकर के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में उसने करीबी मंदिर की दीवार को टक्कर दे दी और उलट गया। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस हादसे के शिकार टैंकर को वहां से हटाते हुए सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया। इस हादसे में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश की पेन्ना नदी में अचानक पानी आने से 17 नौजवान फंस गए। सोमाधला झील से पानी छोड़े जाने के बायस नेल्लोर शहर की भगत सिंह कॉलोनी के करीब नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। पीर की रात जुआ खेलने के लिए 17 नौजवान नदी के इलाके में गए थे। अचानक पानी बढ़ जाने से वो खौफजदा हो गए और मदद के लिए पुकारने लगे। मौके पर मौजूद मुकामी तेलुगु देशम कायदीन ने यह मालूमात इंतजामिया तक पहुँचाई। आग बुझाने वाले मुलाजिमीन, नौअपेट पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार मौके पर पहुंचे और पुल से नीचे सीढ़ी के जरिए उतरकर बाज अफराद को ऊपर निकाला। आग बुझाने वाले अमले और नवाबपेट पुलिस ने नीचे उतरकर तमाम अफराद को बचा लिया है। आंध्र प्रदेश के बापटला में एक टीचर की जानिब से तालिबा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर उसके बरहम रिश्तेदारों ने टीचर की पिटाई कर दी। ये वाकया जिले के चिंतायापालम गांव के एक हाई स्कूल में पेश आया, जिसमें एक टीचर ने एक तालिबा की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म के मामले पर पैदा होने वाले तनाज़े में मस्तान रेड्डी नामी टीचर को हाल ही में मुअत्तल कर दिया गया था। मंगल को इसी मामले पर तालिबा, उसकी मां, टीचर मस्तान रेड्डी और पीडी गोपी की क़यादत में स्पोर्ट्स कमेटी के सामने समाअत हुई। समाअत के दौरान जब कमेटी के अरकान पीडी गोपी से मालूमात हासिल कर रहे थे, तो मुअत्तल टीचर ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तालिबा ने वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश की तो टीचर ने तालिबा की पिटाई शुरू कर दी। तालिबा की मां ने अपनी बेटी की पिटाई देखकर बरहम हो गई और टीचर की पिटाई कर दी। इस दौरान टीचर दोनों से बचने के लिए वहां से फरार हो गया। दोनों की शिकायत की रोशनी में पुलिस ने दोनों फरीकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में माओनवाजों से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम में 2018 से जेल में बंद महेश रावत को मंगल के रोज़ भी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी जमानत दे दी।
जस्टिस MM सुंदरेश और सतीश कुमार शर्मा की बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद रावत को ये राहत दी। मुलजिम को मुतालिका केस में जून 2018 में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने अपने हुक्म में कहा, दरख्वास्त गुजार तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत की दरख्वास्त कर रहा है। इस हकीकत को जहन में रखते हुए कि इसे हाई कोर्ट से असल में से जमानत दी गई थी, हम इसे 6 हफ्तों की मुद्दत के लिए तिब्बी जमानत देने के हक में हैं। सीनियर वकील CU सिंह ने बेंच के सामने दलील दी कि रावत रिमाइंड ऑथराइड्स में मुब्तला हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने राहत की इस्तदा की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने रावत की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि मुलजिम के खिलाफ संगीन इल्जामात है। मानसून की वापसी के दौरान हुई बारिश ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचा दी है और मंडी, शिमला और कुछ दीगर अजला में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। शदीद बारिश से अचानक आए सैलाब, नालों के भर जाने और लैंड स्लाइडिंग के बायस शहर और देहात दोनों मुतासिर हुए। कई गाड़ियां बह गईं, मुतादिद मकानात पानी में डूब गए और कई कुनबे मलबे में दब गए। मंडी ज़िले में बारिश के बायस सोन खाद नाला रात 2 और 3 बजे के दरमियान ओवरफ्लो हो गया, जिससे धर्मपुर बस स्टैंड और आसपास के मकानात व दुकानों में पानी भर गया। सैलाब में 10 से ज़ायद सरकारी बसें और कई निजी गाड़ियां बह गईं। ऐनी शाहिदी ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कई घरों की पहली मंजिल तक डूब गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नई हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी लॉन्च की है जो हाईवे पर 24 घंटे गश्त करेगी और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को फौरी मदद फराहम करेगी। इस खुसूसी गाड़ी में तमाम तर वो आलात और सामान रखा गया है जो हंगामी सूरत हाल में दरकार होता है, ताकि हादसात या किसी भी इमरजेंसी के वक्त बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। इफ्तिताई तकरीब में AK जैन, CGM RS यादव, रीजनल ऑफिसर आकाश दीप सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अनिल कोल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मुश्तरका तौर पर गाड़ी का इफ्तिताह किया। ये इक़दाम हाईवे पर सफ़र करने वालों की हिफाजत और सहूलियात को मज़ीद मौसर बनाने की एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। जैसे कि आज आप आए यहाँ पे, ये हमारा रोड पेट्रोलिंग व्हीकल था, इसका आज इनॉग्रेशन था। दिसंबर 2024 का एक नया सर्कुलर आया था जिसपे जो हमारा रोड पेट्रोल व्हीकल का एक्सटेंडेड एक फॉर्मेट आया था कि आपको इस हिसाब से ये गाड़ी तैयार करनी है। इस पे सब बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमारा फर्स्ट एड किट है इसमें, अगर टायर पंचर हो जाता है तो उसके लिए भी पंप का इसमें है, और फायर फाइटिंग का पूरा इस पे हमने वो इसमें प्रोविज़न रखा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उसके लिए भी इस पे हमने एक स्पेस रखी है। इस पे लेके हम उसको अपने स्ट्रेच से साइड कर सकते हैं ताकि कोई फैटेलिटी, कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा बहुत सारा, मतलब इस पे काफ़ी सारा अपडेशन किया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द से कहा है कि अमरीकियों को इन फ़वाइद को तस्लीम करना चाहिए जो उन्हें इजराइल से हासिल होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, अद्वियात और खुराक। मगरबी यरूशलेम में बात करते हुए नेतन्याहू ने इन दावों को मुस्तरद किया कि इजराइल गाज़ा में नस्ल कशी और असलहे की तरसील पर पाबंदियों के बायस बैनुल अक़वामी तनक़ीद की वजह से तन्हाई का शिकार है। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक ने असलहे के पुर्जे भेजना बंद कर दिए हैं। क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं? जी हाँ, हम निकल सकते हैं। हम हथियार बनाने में काफ़ी माहिर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, जैसे हम इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ शेयर करते हैं, इसी तरह हम अपने हथियारों के निज़ाम में भी अमेरिका के साथ शेयर करते हैं। नेतन्याहू ने इजराइल को दरपेश पाबंदियों के बावजूद अमेरिकी हिमायत की तारीफ़ की और कहा, हम इस बात को सराहते हैं कि हमें अमेरिका की मुस्तकिल हिमायत हासिल है, बावजूद इसके कि कुछ लोग इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली बरामदात के हवाले से बात करते हुए नेतन्याहू ने वफ़द से पूछा, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है? आपके हाथ में इजराइल का एक हिस्सा है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने अहम बयान में कहना है कि इजराइल खतर से दोबारा हमलावर नहीं होगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा है कि वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप ने कहा कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि कार्रवाई इस वक्त की गई जब दहशतगर्द बैनुल-अक़वामी पानियों में मंशियात मुंतकिल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमले में अमेरिकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बदअमनी की जद में आए हुए शहरियों में मरहलेवार नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाएगा। इजरायली फौज ने गाजा शहर में ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कई हफ्तों से जारी फिजाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इजरायली फौज बिल आकर टैंकों के साथ गाजा शहर के वसत में दाखिल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तैयारों से बमबारी भी जारी है और गाजा शहर के वसत में ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, जबकि हज़ारों लोगों गाजा शहर से दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। तमाम बहुत से लोग अपने शहर छोड़ने का तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों से 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह की गईं। उधर इजराइल के दौरे पर मौजूद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल ने गाजा शहर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब मुआहदे हमारे पास मुआहदे के लिए सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों का वक्त रह गया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 7वीं नेशनल लेवल ड्यूटी मीट 2025 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमगा जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। पासपोर्ट सर्विस सेंटर के क़याम का बुनियादी मकसद अवाम के लिए पासपोर्ट खिदमात को मज़ीद आसान बनाना। हैदराबाद के राय दुर्गम में नए कायम करदा पासपोर्ट सर्विस सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू का खिताब। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का किया इफ्तिताह। तकरीब में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव की शिरकत। तेलंगाना जागृति की जानिब से दफ्तर TGPSC के रूबरू शदीद एहतजाज। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी और जॉब कैलेंडर की इजराई का मुतालिबा। पुलिस लाठी चार्ज में मुतादिद कायदीन जख्मी, कई लीडर्स और कारकुन गिरफ्तार। लड़कियों के जरिए जाल बिछाकर फांसने के मामलात रोकने IIIT हैदराबाद में खुसूसी साइबर हब। IIIT हैदराबाद और तेलंगाना पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इक़दामात किए शुरू। महकमे बिजली के अहदेदार के मकानात पर ACB के छापे। गच्ची बावली और मणिकोंडा में उनके और उनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर ली गई तलाशी। शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से पानी छोड़ा गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकियों को दिया इंतबाह। कहा, आपके मोबाइल फोन्स और अद्वियात पर है इजराइल का निशान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी
कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.